मेहता का उल्टा चश्मा। बावरी जी के मम्मी पापा हमारी शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं पहले खुद का अपना एक घर ले लूं, फिर हम दोनों शादी करें। तू चिंता मत कर भागा, हम है ना, हम तेरी मदद करेंगे। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपना खुद का घर अपने दम पे बनाऊं। हाँ हाँ भागा, मेरा आशीर्वाद है कि जल्द से जल्द तेरा घर बन जाए और तुम दोनों की शादी जल्दी से हो जाए। बागेश्वर जी, हमारा घर कब होगा पता नहीं, पर कैसे होगा वो पता है। अच्छा, कैसा होगा? ये रहा हमारा घर। आइए समझाती हूँ। ये है हमारे घर का मेन डोर, और ये रही हमारी नेम प्लेट, मिस्टर एंड मिसेस उंडाई वाला। आइए अंदर आइए। ये रहा हमारा ड्राइंग रूम, और ये रहा टीवी। ओके, और यहाँ पर बैठ के, आइए ना, यहाँ पे बैठ के हम टीवी देखेंगे और पी 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 करेंगे। अच्छा, मतलब पिक्चर, पॉपकॉर्न और पाव भाजी। हाँ। वाह बावरी जी वाह। अच्छा, हम रोज खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे या घर में भी कुछ बनाएंगे? नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी ना रोज खाना। आइए। कहाँ ले जा रही हैं? ये रहा मेरा किचन। अभी मैं खाना बनाती हूँ। अरे संभालिए, लग जाएगा। आइए। हो गया? हाँ। कहाँ, अब क्या? बैठिए बैठिए, ये है हमारा डाइनिंग टेबल। अच्छा, लीजिए। क्या हुआ? तीखा है? गरम है, गरम। पानी Sorry, पानी sorry. पानी। ये लीजिए पानी। ठीक है? हाँ बावरी जी, आपके हाथों में वाकई जादू है। खाना मस्त बना है। थैंक यू। अब इधर आइए। ये है हमारा बेडरूम। अच्छा, बैठिए। बताइए, कैसा लगा हमारे सपनों का घर? बावरी जी, सपनों का घर वाकई बहुत खूबसूरत है ना? लेकिन पता नहीं हमारे ही सपनों का घर कब बनेगा, कब होगी हमारी शादी। बागेश्वर जी, मैं क्या कहती हूँ, आप सेठ जी से मदद ले लीजिए ना। अब आपसे ये दूरी सही नहीं जाती। आइसक्रीम। हाँ? बावरी जी, आइसक्रीम। मुझे खानी है आइसक्रीम। खानी है ना? मैं अभी लेके आता हूँ आपके लिए। अरे रुकिए, वहाँ पे खिड़की है, आपको लग जाएगी। यहाँ से मेन डोर है ना, वहाँ से जाते हैं। जी। आइए आइए। अरे 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 बावरी जी, अरे ये रहा मेन डोर। रुकिए रुकिए। अच्छा, बंद भी करना है। हाँ तो चलिए। अरे बावरी जी, भैया एक आइसक्रीम देना। जी लीजिए। नहीं नहीं, हमें सिर्फ एक ही आइसक्रीम चाहिए। अरे भाई साहब, आज मेरी शादी की पहली सालगिरह, तो इसी खुशी में ना ऑफर चल रहा है, एक पे एक फ्री। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। बावरी जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। नो प्रॉब्लम। नहीं, भले एक पे एक फ्री हो, लेकिन हमें एक ही आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि क्या है, मैं और बावरी जी एक ही कप से आइसक्रीम शेयर करेंगे। नहीं? हाँ। लाइए, ये लीजिए, चम्मच दे देना। एक काम कीजिए, हमारे हिस्से की फ्री आइसक्रीम उस बच्ची को दे दीजिए। हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आइए बावरी जी, ये लीजिए। देखा बागेश्वर जी, आइसक्रीम वाले की भी शादी हो गई है। बावरी जी, आपने देखा ना, उसका खुद का आइसक्रीम का बिजनेस है।
और हो सकता है मुंबई जैसे शहर में उसका खुद का अपना एक घर भी हो। बागेश्वर जी, हम भी शादी के बाद ऐसे फैमिली के साथ घूमने बाहर जाएंगे और रोज अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाएंगे। नहीं बावरी जी, रोज रोज आइसक्रीम खाना अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। हाँ, वो भी है। ठीक है, कभी कभी आइसक्रीम खिलाएंगे। हाँ, कभी कभी ठीक है। लीजिए आइसक्रीम खाइए। लाइए। ओह माय गॉड, कितनी बढ़िया कार है। हम भी ऐसी बड़ी कार खरीदेंगे और ऐसी ही गाड़ी में हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, विदेश, फॉरेन ट्रिप पे भी जाएंगे, है ना? और डिजाइनर ड्रेसेस पहनेंगे और ठाट से जिंदगी जिएंगे, लाइफ जिएंगे, लाइफ। बावरी जी, आपके सपने तो काफी बड़े हैं। हाँ, आपने ही तो कहा था ना कि हमें हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। बागेश्वर जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछिए ना बावरी जी, मेरा जन्म आपकी बातें सुनने के लिए तो हुआ है और मेरा जन्म भी आपकी बात सुनने के लिए हुआ है। अच्छा पूछिए, आप क्या पूछ रही थी? मैं ये पूछ रही थी कि टेटा जी के बापूजी ने जो कहा उस पे आपका क्या ख्याल है? कर लेते हैं ना शादी? मैं अपने मम्मी पापा को मना लूंगी, हम घर बाद में खरीद लेंगे, प्लीज कर लेते हैं ना शादी? बावरी जी, सवाल आपके माता पिता को मनाने का या बापूजी की बात ना मानने का नहीं है, सवाल मेरे अपने सिद्धांतों का है। मैं जब भी घर खरीदूंगा अपनी मेहनत की कमाई से ही खरीदूंगा। मुझ पे भरोसा रखिए बावरी जी, मैं खूब मेहनत करूंगा, बहुत जल्द हमारे लिए घर ले लूंगा, आपको कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने दूंगा। आपके बागेश्वर का प्यार इतना कमजोर नहीं कि आपको परेशानी की सड़क पर चलने दे। बागेश्वर जी, मेरे पास एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? मेरा दिल क्या कहता है सुनना चाहोगे? हाँ। आइए। ऐ मेरे हमदम, ऐ मेरे हमसफर, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। तुम्हारे रास्तों में फूलों की चादर बिछाना चाहता हूँ। शादी से पहले खुशियों का महल देना चाहता हूँ। मुश्किल डगर पर तेरा ही हाथ चाहिए। खुशियों में तो दुनिया साथ देती है अक्सर, मुझे तो तुम्हारे हर गम में तुम्हारा साथ चाहिए। सुख हो या दुख जुड़े हमारे जज्बात रहेंगे। चाहे कुछ भी
थमजा, ऐसे लगता है कि इस रात की कभी सुबह ही ना हो और मैं रात भर आपसे बातें करती रहूं। ए रात, यही थम जा। नहीं नहीं राज जी, सॉरी बावरी जी, ऐसा मत कहिए। अगर रात यहीं थम गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़? क्या गड़बड़? समझाता हूँ। देखिए, अगर रात यहीं थम गई तो सुबह होगी नहीं, सुबह होगी नहीं तो मैं दुकान जा नहीं पाऊंगा, अगर दुकान नहीं गया तो मुझे पगार नहीं मिलेगी, अगर पगार नहीं मिलेगी तो मैं बचत नहीं कर पाऊंगा, अगर बचत नहीं कर पाऊंगा तो मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा, अगर घर खरीद नहीं पाऊंगा तो आपके मम्मी पापा हमारी शादी नहीं होने देंगे। इसलिए बावरी जी, मेरा दुकान जाना बहुत जरूरी है और दुकान जाने के लिए रात का खत्म होना भी बहुत जरूरी है। सही कहा बागेश्वर जी, आपकी मेहनत से ही तो हमारे सपनों का घर बनेगा। अब चले बावरी जी, कल सुबह मुझे जल्दी दुकान भी जाना है। चलिए बागेश्वर जी, मैं आपको स्कूटर से घर छोड़ देती हूँ। चलिए। बस बावरी जी, बस, थैंक यू। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। बाय। बाय। संभल के जाना। हाँ, और पहुंच के मैसेज कर देना। कर दूंगी। बावरी जी कितने प्यारे हैं, मैं उनके सारे सपने पूरे करूंगा। कल से दुकान में खूब मेहनत करूंगा और एक दिन अपना खुद का घर खरीदूंगा। बावरी जी से शादी करने के लिए कुछ भी करके अपना खुद का घर लेना ही पड़ेगा। हाँ नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका। सॉरी सेठ जी। क्या बहुत बिजी हो गए काम में आप आज? बोलिए सेठ जी। ओ याद है ना आज क्या है? याद है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, द मोनोटोनस मंडे। क्या? अरे सुबह सुबह दुकान में आप किसका टोना टोटका कर रहे हैं? अरे मोना कौन है? मोनाटोना नहीं, मोनोटोनस मंडे, मतलब नीरस सोमवार। नहीं 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 नट्टू काका, काम में कभी निराशा आनी ही नहीं चाहिए। काम है तो सब कुछ है। और ये सोमवार बेचारा हफ्ते का पहला दिन है, उसमें उसका क्या कसूर? उसे क्यों कोस रहे हैं आप? आज से सोमवार को कोसना बंद। हाँ सेठ जी, सोमवार की तारीफ में मैं कुछ कहूँ? हाँ बोल ले। टप्पू सेठ जी ने सोमवार से लेकर हर वार पे छोटे बच्चों के लिए बाल गीत बनाया है। आपने देखा कि नहीं? नहीं मैंने नहीं देखा। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपने अभी तक नहीं देखा? अरे सेठ जी, 16 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। क्या बात कर रहे हैं? दिखा दिखा। हाँ ये देखिए। हाँ। देखिए। आज सोमवार है, टप्पू को बुखार है। आज सोमवार है, टप्पू को बुखार है। टप्पू गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई। टप्पू बोला उई उई उई। वाह वाह वाह, ये बाल गीत तो एकदम बाल गीत जैसे ही है। मतलब बच्चों को एकदम पसंद आ जाए ऐसा है। अच्छा सेठ जी, आप आज के दिन के लिए कुछ कहने जा रहे थे? मैं? हाँ, आपने नहीं कहा। याद है ना आज क्या है? अरे हाँ हाँ, वो याद है ना, आज मैं वो बेंगलुरु जा रहा हूँ। हाँ याद है। मुझे भी याद है, और मुझे तो ये भी याद है कि आप बेंगलुरु क्यों जा रहे हो। टोपो कंपनी के नए मोबाइल के लॉन्चिंग पर। आप घूम कर आइए, एंजॉय कीजिए। अरे क्या एंजॉय कीजिए, मैं वहाँ छुट्टी मनाने थोड़ी जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। हाँ लेकिन बाद में तो आप सारे व्यापारी दोस्त घूमने जाने वाले हैं ना? नहीं वो सब जाने वाले, मैं नहीं जाने वाला हूँ। ले क्यों? अरे क्या क्यों भाई, यहाँ धंधा मंदा है, ये धंधा छोड़ के कहाँ घूमने जाऊँ? सेठ जी, आप दुकान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हाँ सेठ जी, आप आराम से जाइए, मैं और बागा दुकान संभाल लेंगे। हाँ। और देखिए, आप वैसे तो स्पेशली बेंगलुरु घूमने जाने वाले हैं नहीं, अब जा ही रहे हैं तो सबके साथ थोड़ा घूम लीजिए ना।
ठीक है चलो, आप दोनों मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे रहे तो घूम के भी आऊंगा। हाँ, और जरूरत पड़ी तो बापूजी और छोटे सेठ जी को बोल दीजिए, वक्त मिले तो दुकान पे आ जाए। हाँ नहीं, ये भी ठीक है। नट्टू काका, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इस विषय पे कुछ बोलूं? हाँ बोलने बेटा। नहीं, मैं ये कह रहा था, टप्पू सेठ जी पूरा दिन कितना बिजी रहते हैं, बच्चों के लिए बाल गीत बनाते हैं, अच्छी अच्छी गेम्स बनाते हैं। उनको यहाँ बुलाएंगे तो उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। और रही बात बापूजी की, बापूजी इस उम्र में कहाँ दुकान आएंगे, पूरा दिन दुकान में बैठेंगे तो थक जाएंगे। खामखा बापूजी को क्यों परेशान करना। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि बापूजी और टप्पू सेठ जी दुकान नहीं आएंगे तो चलेगा। यस बागा, यू आर राइट। सेठ जी आप दुकान की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं और बागा दुकान संभाल लेंगे। नहीं होता, आप दोनों संभाल ही लेंगे, मुझे उसका टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन एक ही बात का रहता है। कौन सी? तेरी प्रेयसी की। ओ, देखा तो भोले को कर रहा है। नट्टू काका, मैं जब भी बारगांव जाता हूँ ना, मुझे बस एक ही बात का टेंशन रहता है कि मेरी गैर हाजिरी में बावरी अगर दुकान में आ गई ना, तो बावरी को देखते ये बाघा बावरा हो जाता है। आई एग्री सेठ जी, बट इट इज टेम्पररी। मतलब बावरी जब भी दुकान में आती है तो बागा बावरा हो जाता है, लेकिन कुछ पल के लिए, फिर तुरंत ही अपने आप को संभाल लेता है। हाँ, और मैं हमेशा बावरी जी को बोल देता हूँ, बावरी जी अभी आप जाइए, हम दुकान बढ़ाने के बाद मिलेंगे। बागेश्वर जी। मैं आ गई। वहीं रुक। चल बोल। बोलते? क्या? अरे जो तू अभी बोल रहा था वो बोल दे। बावरी, बाघा तुझे अभी नहीं मिल सकता, दुकान बढ़ाने के बाद ही मिलेगा। अरे लेकिन मैं बागेश्वर जी से नहीं, आपसे मिलने आई हूँ। हाँ, मुझे बागेश्वर जी ने कहा कि आप बाहरगांव जा रहे, इसलिए मैं आपके लिए बेसन के लड्डू लेकर आई हूँ। वाह, सो थॉटफुल। देखा सेठ जी, बावरी जी हर बार गड़बड़ नहीं करते, कभी कभी अच्छे काम भी करते हैं। ले लीजिए लड्डू। लीजिए। नहीं, ये लड्डू मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये लड्डू नहीं है, रिश्वत है। रिश्वत? हाँ, मेरे बारगांव जाने के बाद रोज यहाँ तुझसे मिलने आने की रिश्वत है। नहीं, ये रिश्वत नहीं है, वो तो आपको मेरे हाथ के बने बेसन के लड्डू पसंद है ना, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। सच्ची? हाँ, बागेश्वर जी की कसम। ठीक है, तो तू कसम खा कि मेरे बारगांव जाने के बाद तू दुकान में कदम भी नहीं रखेगी। ठीक है, बागेश्वर जी की कसम, और ये मेरा वचन है कि जब तक आप वापस नहीं आते, मैं हर रोज दुकान में ही रहूंगी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। जब तक आप वापस नहीं आते, मैं दुकान में पैर नहीं रखूंगी, दुकान से दूर रहूंगी, और दुकान बढ़ाने के बाद ही बागेश्वर जी को मिलूंगी। और ये ही मेरा वचन है, और मेरा वचन ही मेरा भाषण है। सॉरी, शासन है। ये तो गजब हो गया। बावरी ने बाघा के खातिर जेठालाल को एक ऐसा वचन दे दिया है कि जब तक जेठालाल बेंगलुरु से वापस नहीं आता, तब तक वो दुकान में कदम नहीं रखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हर रोज किसी न किसी बहाने से दुकान में आने वाली बावरी कब तक अपने आप को रोक पाएगी? खैर, इतिहास गवाह है, जब जब प्यार के आगे अड़चन आई है, जब जब प्यार को रोका गया है, तब तब प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन प्यार बढ़ता तो है, साथ में डर भी लगता है कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। पर भगवान की कृपा से हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कभी भी किसी की नजर नहीं लगी, क्योंकि हमें हमेशा सिर्फ आपका प्यार मिला है।
अब दर्शकों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। दर्शकों, आपके अपने शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आपके इस अटूट प्यार और साथ के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और आभार। तो चलिए अब फिर से बागा बावरी के प्रेम कहानी की तरफ चलते हैं। उनके जीवन में एक नया तूफान आने वाला है। एक तरफ बागा को घर लेने का टेंशन है, तो दूसरी तरफ प्यार पर पाबंदी लग गई है और इसी के साथ आने वाला है अजीबोगरीब टेंशन। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, जहां मुसीबत चाहे जितनी भी हो, आपके लिए लाइफ टाइम हंसी की गारंटी हम देते हैं। तो दर्शकों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बस थेपला और अचार, लेकिन उसके साथ ऐसे कोई झणझणीत मसालेदार ग्रेवी चाहिए ना डिनर में। डिनर में थेपले नहीं है, तो टूर के लिए है। हाँ। तू अचार भूल गई बड़ा। अब थैंक यू। हाँ। टूर? मैं कोई टूर पे नहीं जा रहा हूँ। हाँ, माहिती है मला। अरे बाबा, ये आपके लिए नहीं है, ये तो जेठा पापा के लिए। जेठा पापा?